इस वक्त साइबर फ्रॉड और पैसे देकर नौकरी पाने वालों के साथ जो धोखाधड़ी हो रही है वो वाकई अफसोसनाक बात है। अगर बात करें साइबर फ्रॉड की, तो साइबर फ्रॉड ये होता है कि आपके पास एक कॉल आएगा और आपसे कहा जाएगा कि आपका एटीएम एक्सपायर होने वाला है और आपके मोबाइल पर 6 अंक की ओटीपी गई होगी, प्लीज आप वो ओटीपी हमें बता दें। अब इसके बाद होगा क्या कि आपके अकाउंट से धीरे धीरे कर पैसा निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह साइबर फ्रॉड बहुत तरीके से होता है। दूसरा इस वक्त क्या है कि अगर आप कोई सरकारी फॉर्म भराते हैं और आपको पता है कि यह फॉर्म भराने के बाद हमें कुछ सरकार की तरफ से लाभ मिलेगा, तो सरकार के लाभ देने से पहले आपके पास साइबर फ्रॉड कॉल आएगा और यह कहा जाएगा कि आपका फॉर्म को सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, इतना पैसा इस अकाउंट में डाल दें। अब आप खुश हो जाते हैं और होता क्या है कि 4,000, 5,000, 10,000 आप उस अकाउंट में डाल देते हैं। फिर बाद में पता चलता है ये तो फ्रॉड था, ये फ्रॉड कॉल था, हमारे साथ फ्रॉड हो गया। और इसी तरीके से आमतौर से लोग खरीदारी करते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट से, मीशो से, तो उसमें भी बहुत सारे साइबर फ्रॉड होते हैं। उसमें होता क्या है कि अगर आपने किसी प्लेटफॉर्म पर खरीदारी की और किसी बुनियाद पर आपका ऑर्डर कैंसिल कर दिया गया, फिर क्या होगा कि एक कॉल आपके पास आएगा और कहेगा कि हम अमेज़न या फ्लिपकार्ट से बोल रहे हैं, आपके ऑर्डर को कैंसिल कर दिया गया है। आप ऐसा करें कि ऑर्डर दोबारा लगाने के लिए हम आपको एक मैसेज करेंगे, आप मैसेज में हमें बता दें। फिर आपके साथ वही घटना होगी कि आपके अकाउंट से बैलेंस निकाल लिया जाएगा। और इसी तरीके से आपने देखा कि नौकरी के नाम पर जो पैसा लोग मोटी मोटी रकम वसूलते हैं, उसमें लोग फंस जाते हैं और धोखाधड़ी के शिकार हो जाते हैं। हाल में आपने देखा बिहार में एक मामला हुआ कि 2.5 लाख में एक नकली आईपीएस ऑफिसर बना दिया गया। 2.5 लाख में उसे मिला क्या? सिर्फ एक नकली आईपीएस ऑफिसर की वर्दी और एक नकली पिस्टल। इस बात का खुलासा कब हुआ? जब वो वर्दी पहनकर गांव टहलने लगा। लोगों ने इसकी जानकारी नजदीकी थाने को दी, पुलिस आई और उसको गिरफ्तार कर थाने में ले गई। फिर उससे पूछताछ करना शुरू हो गया, ये कैसे हुआ? तो उसने बताया कि सर हमारे पास संजय नामी शख्स का कॉल आया, उसने कहा कि तुम्हें आईपीएस ऑफिसर बनाना है, 2.5 लाख रुपया दे दो और हम तुम्हें आईपीएस ऑफिसर बना देंगे। फिर क्या था, लड़का खुश हो गया और उसने 2.5 लाख रुपया उसे दे दिया और उसे मिला क्या? आईपीएस ऑफिसर की एक वर्दी और नकली पिस्टल। लड़के से बहुत सारे उसके बाद सवाल हुए कि कितना पढ़े लिखे हो, क्या आप तुमने कभी ट्रेनिंग किया, नहीं किया, कितनी उम्र तुम्हारी है, क्या सपना था, बहुत सारी बात हुई। मगर लड़का सोचा कि फ्री में पैसे देकर आईपीएस ऑफिसर बनना क्यों ना बन जाए। लेकिन उसने इस बात का ख्याल नहीं किया, लोगों से पूछा नहीं क्या यह बात सही हो सकती है कि 2.5 लाख में हम आईपीएस ऑफिसर बन जाएंगे या नहीं। लेकिन वह धोखाधड़ी का शिकार हो गया और 2.5 लाख रुपया भी उसका चला गया। अब बताते ये भी है कि उसके बाद उसकी 2 दिन पुलिस कस्टडी में भी था, जहां उसके बाद से वो लड़का वायरल हो गया। अलग अलग चैनलों से लोग उसके पास जाते हैं और बहुत सारे सवाल करते हैं कि कैसे आपके माइंड में आया कि 2.5 लाख रुपए दे दिया जाए, या आपका क्या शौक था आईपीएस ऑफिसर बनने का, पैसे कहां से आए? तो उसने बताया कि पैसे हमने अपने मामा से लिए और कहा कि माँ बीमार है, पैसे वहां देना है। तो इस तरीके से लोग धोखे में पड़कर अपना पूरा पैसा नौकरी के नाम पे, या इसी तरीके का साइबर फ्रॉड उनके साथ हो जाता है कम नॉलेज की वजह से। अगर आपके पास कोई ऐसे मैसेज आता है या ऐसा कॉल आता है तो आप एक जानकार से पूछ लें, और आपको लगता है कि यहां फंसने का चांस है तो अगर हो सके तो आपका नजदीकी जो थाना है वहां पर एफआईआर दर्ज करें। या इस तरीके से आपके पास अगर कॉल आए, पैसे की डिमांड करे, तो आपसे बड़े जो हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो जानकार, उनसे जरूर पूछें। या नौकरी के नाम पे अगर आप पैसा देना चाहते हैं या पैसा देने की इरादा बना लिया है तो पहले उसकी जांच पड़ताल कर लें, पहले उसकी डिटेल्स चेक कर लें कि ये क्या वाकई नौकरी लग रही या नहीं। या सरकारी काम के नाम पर अगर आपसे कोई पैसा वसूल रहा है या कॉल आ रहा है तो आप उसकी जानकारी सरकारी दफ्तर में भी जाकर ले सकते हैं। कि बहुत सी बातें हैं जो इसमें आप फ्रॉड में आ जाते हैं, धोखाधड़ी आपके साथ हो जाता है, फिर अफसोस के अलावा कुछ बाकी नहीं रह जाता। तो अगर आपके पास इस तरीके का कॉल आए तो आप जरूर उसके बारे में इंक्वायरी कर लें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हादसा हुआ या नहीं हुआ? मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।